श्रोता नमस्कार। अभी ट्रीटी साइन हुई फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पेट दर्द हो गया चाइना का। चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल फेंक दी वहां इंडियन ओशन। ये क्या रीजन है कि मोदी जी भी फिजी जाना और ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करना इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, और ये क्यों परेशान कर रहा है चाइना को? क्या इट हैज लॉट टू डू विथ कंट्रोल ऑफ सी, जितने भी इनके आइलैंड्स का है वहां की सिक्योरिटी का, शायद उससे लेना देना? डेफिनेटली कुछ लेना देना है, तभी तो चाइना इतना परेशान हो रहा है। आई थिंक आपने तो किताब भी लिखी हुई है, सूद साहब, आप जरा बताइए थोड़ा डिटेल में कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया फिजी का जो ट्रीटी हुई है, और क्यों हमारे मोदी जी भी इस ऑस्ट्रेलिया और फिजी दोनों के साथ कांटेक्ट बनाने में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि फिजी एक के अंदर 40% हिंदू पॉपुलेशन है और ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन के अंदर। यहाँ पे 14 आइलैंड्स हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जिसमें एक फिजी है। फिजी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्लोज पड़ता है। और चाइना से जो हमारा इशू चल रहा है वो चल रहा है इंडो पैसिफिक का, यानी कि चाइना इंडियन ओशन में भी आता है, फिर पैसिफिक ओशन में भी चल रहा है। इसीलिए क्वाड बनी थी। क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, इंडिया भी है और यूएस भी है। और फिजी ने जो एग्रीमेंट साइन किया है या ऑस्ट्रेलिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो आम आदमी समझ नहीं पाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया फिजियन काउंटर पार्ट स्टीवन रुपेका के साथ, और साथ में न्यू सोलोमन आइलैंड, उनके प्राइम मिनिस्टर मैथ्यू वाले, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया से कहा कि हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करो, क्योंकि यहाँ पे जो सबको चिंता है वो है चाइना की चिंता। और ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं फिजी की बात करूं तो फिजी एक आइलैंड कंट्री है जो लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। इसके अंदर 300 आइलैंड है, 550 आइलैंड इसलेट्स हैं, और टोटल इसका जो एरिया है वो 18,270 स्क्वायर किलोमीटर का। और इनमें से जो 100 आइलैंड है 300 में से, वो इनहेबिटेड है। इसकी कैपिटल सोबा है और टोटल पॉपुलेशन है 9 लाख की, जिसमें से 40% पॉपुलेशन फिजी की इंडियन ओशन की है। और यहाँ ये जो न्यूजीलैंड से ये 2100 किलोमीटर दूर है। फिजी 4635 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया से, और 11500 किलोमीटर दूर है इंडिया से। 2014 में पीएम मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर G20 के समिट अटेंड करने, और जब वापस आ रहे थे उन्होंने फिजी में लैंड किया नवंबर 19 2014 को। और 30 नवंबर को उन्होंने यहाँ पे एक जो जितने भी आसपास के 14 कंट्री के जो हेड्स हैं उनके साथ मीटिंग की। और साथ में यहाँ, क्योंकि यहाँ से एक हमारा सक्सेसफुल मार्स का मिशन चलाया था, मंगलयान, वो यहाँ से चलाया गया था। तो फिजी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हिंदू कंट्री भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चिंता थी। चिंता ये थी कि यहाँ पे चाइना कोशिश कर रहा था फिजी के आसपास, जैसे एक आइलैंड है वहां पे अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसका नाम है बनातुनो। वहां पे अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके वारशिप वहां आया करते थे। जब पीएम मोदी यहाँ पे आए तो उस टाइम पे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा पीएम मोदी का जो विजन है उसको कोई कंपैरिजन नहीं है। इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पीएम मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे चाइनीज प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आ गए इसी जगह पे, और उनके साथ जो मीटिंग हुई वो हुई सिर्फ 7 कंट्रीज की, यानी कि 14 में से 7 कंट्रीज के हेड उनसे मिले, लेकिन बाकी 7 नहीं मिले। तो चाइना को समझ में आ गया कि मेरा यहाँ पे इस टाइम पे जो है मेरा काम बंद होने वाला, हाँ मैं बाहर होने वाला हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि अगर चाइना की बेस बन जाती यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डर था वो था आपके ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, और इंडिया को भी परेशानी थी। और आपको भी याद होगा कि पीएम मोदी 3 कंट्रीज के विजिट पे गए हैं। एक गए इंडोनेशिया का जो पार्ट लगता है आउटर, वो लगता है इसी ओशन से, यानी कि पैसिफिक ओशन से। फिर जाएंगे न्यूजीलैंड, वहां वो भी इसी ओशन में बिलोंग करता है, यानी कि पैसिफिक ओशन में। फिर उनकी जो विजिट होगी वो होगी ऑस्ट्रेलिया की। और ये तीनों कंट्रीज को जो विजिट है वो पीएम मोदी का पर्पज है, ताकि चाइना को आइसोलेट किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया ये मेंबर है क्वाड के, साथ में यूएस भी है, क्योंकि जब से ट्रंप आए उन्होंने अपनी जो हरकतें करनी शुरू कर दी, किसी को उनके ऊपर आज भरोसा नहीं है। तो इसीलिए इन तीनों ने आपस में मिलकर के एक द्वारा से अपने आप को सेंटर करना शुरू किया, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। और क्या है, यहाँ पे जो फिजी के आइलैंड है, यहाँ से इसरो एक न्यू स्पेस रिसर्च और सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहा है यहाँ पे, या कर चुका है।
तो बेसिक बात क्या है कि अब चाइना को दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया भी साथ में आ गया। पहले क्या था, जब पीएम मोदी 2020 में गए थे तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे सैंक्शन लगा रखी थी, और सैंक्शन इसलिए थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। आपको पता है कि जो यूरोपियन कंट्री है वो उस टाइप पे सैंक्शन लगा देते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया कि आप सैंक्शन हटाइए। तो ऑस्ट्रेलिया ने सैंक्शन हटा करके जितनी भी आइलैंड है उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और उनके साथ साथ हेल्प करेगा। एक आइलैंड ऐसी थी जो यहाँ पे नीचे पानी के नीचे चली गई थी, वो जब जा रही थी, जो जितने भी लोग थे उस आइलैंड के, उसको ऑस्ट्रेलिया अपनी कंट्री के अंदर ले गया। तो यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया में बड़ा भरोसा करते हैं, साथ में उनको इंडिया में भरोसा है, साथ में न्यूजीलैंड पे भी, क्योंकि ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्लोज है। इंडिया जबकि 11,800 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब भी एक 2020 में यहाँ पे आपदा आई थी सी के अंदर, तो उस टाइम पे इंडिया ने पूरी सप्लाईज भेजी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं किया, लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे सप्लाई भेजी, जिसकी वजह से जो आपका फिजी है या जितनी आइलैंड कंट्री है वो इंडिया को ज्यादा प्रेस करते हैं, इंडिया की ज्यादा पूछते हैं। और जो पीएम मोदी इस टाइम पे जा रहे हैं 3 कंट्रीज की विजिट में, उसके फिजी तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाकर के स्पेशली उनको इम्प्रेस करेंगे कि आप इनको और ज्यादा सप्लाई दीजिए, आप इनको और ज्यादा हेल्प कीजिए, और ये छोटी छोटी कंट्री हैं, इनको हेल्प की भी जरूरत है। अगर समुद्र में प्रॉब्लम हो जाती तो भी जरूरत है, इनको सिक्योरिटी की जरूरत है। और आज जो चाइना है वो आज परेशान हो रहा है। देखिए, चाइना ने जैसे हमको सी में घेरा था, आपको याद होगा कुछ पिछले महीने के अंदर जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे चाइना के अंदर, और चाइना में जाकर के चाइना ने को उन्होंने दे दी एक अपनी आइलैंड, अपना एक पोर्ट दे दिया था, मोंगला पोर्ट, ताकि चाइना इंडियन ओशन के अंदर एंटर कर सके। तो इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कहा कि आप फिजी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करो ताकि चाइना यहाँ से बाहर हो जाए। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है, एक गेम दूसरा खेलता है तो दूसरी गेम दूसरा खेलता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस टाइम पे फिजी के अंदर बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन भी चल रही है, और जितने भी आइलैंड्स है वहां भी सेलिब्रेशन चल रही है। और साथ में ऑस्ट्रेलिया ने कहा जिसको भी प्रॉब्लम होगी उसके सामने हम खड़े रहेंगे, और साथ में अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है फूड की सप्लाईज की, वो भी हम सप्लाई करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट है, चाइना को इसलिए दिक्कत हुई है, आपने देखा चाइना को इतनी दिक्कत होगी कि चाइना ने यहाँ पे मिसाइल लॉन्च कर दी, क्योंकि चाइना घबराया पड़ा। देखो, चाइना जब से आया ना, जब पीएम मोदी आए थे उस टाइम पे चाइना को कोई भी काउंटर नहीं कर रहा था वर्ल्ड के अंदर। पीएम मोदी ने की जो हमारी पॉलिसी थी वो थी लुकिस, यानी कि देखो चाइना की तरफ, करो कुछ मत। ये मनमोहन सिंह की पॉलिसी थी। 2014 में जब पीएम मोदी आए तो पीएम मोदी ने जो पॉलिसी को चेंज कर दिया, एक्टिस्ट, यानी कि देखो भी और एक्ट भी करो। और तब से पीएम मोदी पूरे तरीके से चाइना को एक्ट भी कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी, और साथ में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो चाइनीज एक्टिविटीज चल रहे हैं उसको भी काउंटर कर रहे हैं। साथ में सी पे भी जो भी चाइना की एक्टिविटी है उसको प्रॉपर तरीके से काउंटर किया जा रहा है। और आज हमारे कहने पे ऑस्ट्रेलिया भी हम सपोर्ट कर रहा है, जापान भी सपोर्ट कर रहा है, साथ में बाकी जो कंट्रीज है वो भी सपोर्ट कर रही है। इवन आपको बता दूं, रशिया सपोर्ट करता है। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ था जब आपका गल्फ का वार चला था, तो उस टाइम पे यूएई ने कहा हमको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, और ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए हमें रशिया की परमिशन की जरूरत होती है। और रशिया ने कहा आप ले लो जो भी आपको देना, तो हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल भी दे दी। और साथ में अभी जो पीएम मोदी की विजिट है उसके एक अलग बात करेंगे, जो गए हैं इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया ने भी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ली है $650 मिलियन की। और साथ में जो वियतनाम है उसने भी हमसे डील साइन कर लिया है ब्रह्मोस मिसाइल लेने की। यानी कि आज हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं, और रशिया इवन चाइना के खिलाफ जो कंट्रियां ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं उनको भी देने को तैयार है। तो आज एक बहुत बड़ी एक जीत हुई है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, और साथ में जापान की, और जितनी भी कंट्रीज हैं चाइना के खिलाफ। चाइना जो अपने आप को दादा मानता था इस वर्ल्ड के अंदर, कहता था कि कोई भी हमारे जो ये साउथ चाइना सी है वहां पे एंटर नहीं करेगा, लेकिन आज जो चाइना की एक्सपेंशन की एक पॉलिसी चल रही थी कि वो अटलांटिक ओशन में भी जाएगा या वो इंडो पैसिफिक में भी जाएगा। इंडो पैसिफिक पे तो हमने उसका कंट्रोल कर लिया। इवन इंडियन ओशन के अंदर जो चाइना एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, जगह जगह के अंदर अपनी बेसिस बना रहा था, जिसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बना करके सारी चाइना की जो पॉलिसी थी उसको डिफीट कर दिया। चलिए, गेम चलती रहती है। और उदय जी, आपने कुछ कहना है तो कीजिएगा, फिर इसको प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कुछ नहीं सर, जिस तरह से इंडिया विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है कि वो विश्व दादा बने। वो दादागिरी उसकी चल रही है कि किस तरह से कंट्रोल करे छोटे छोटे देशों को, उनका जूस निकाल के उनको किस तरह से अपने कचरे की पेटी में रखे। तो ये उनका एक बड़ा अवेयरनेस है। पर मोदी जी का जो ख्याल है भाई, वो आज इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर कि ही इज ऑफरिंग थिंग्स विच आर गुड फॉर दैट कंट्री। आज जैसे इंडोनेशिया के अंदर एजुकेशन की जरूरत है, इंडिया का आज सबसे बड़ा औजार क्या है? दैट इज एजुकेशन। बट एनीवे,
टॉकिंग ऑफ दिस सी का जो अभी इसके अंदर दोनों की ट्रीटी बनी है, आई एम श्योर इट इज गुड फॉर इंडिया एंड आई एम श्योर चाइना इज क्वाइट पेट्रिफाइड बाय इट। उदय, मैं आपको थोड़ी सी और एक बात बता दूं, जबकि थोड़ा सा इससे साइड से हटके है। जब पीएम मोदी गए थे फिजी के अंदर, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान और फ्रांस, इन सब ने अप्रिशिएट किया था पीएम मोदी का और कहा था आपका विजन बहुत अच्छा है। ये पहला स्टेप था पीएम मोदी का पावर में आने के बाद सी के अंदर चाइना को काउंटर करने का। और एक बात बता दूं, यहाँ पे जब सुनामी आई थी तो उस टाइम पे हमारे वारशिप चले गए थे इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पे। तो उस टाइम पे यूएस ने, ये 2004 की बात कर रहा, तो यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया से पूछा कि आपके शिप कैसे चले गए यहाँ पे। तो हमारी एक बड़ी सीरियस डेलीगेशन गई थी वहां पे, डिफेंस की और साथ में नेवी की, और वहां के जो प्रेसिडेंट थे, 2004 की बात कर रहा हूँ, और जो उससे पहले के प्रेसिडेंट थे, दोनों ने हमारे डिफेंस के लोगों से सुना और उन्होंने उनको बताया कि हमारे शिप कैसे चले गए, क्योंकि हमारे कंट्रोल में अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो तब चाइना अमेरिका को पता चला कि इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता है, तभी से यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ नेवल एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे जापान ने भी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया, और फिर क्वाड बन गया चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन जितनी भी एफर्ट थी उसको ट्रंप ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया अपने उल्टे स्टेटमेंट्स दे करके। लेकिन फिर भी जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे हमें तो जरूरत है तो हम भी तैयार हैं, और चाइना, आप जापान की बात कीजिएगा, वो भी इस टाइम पे तैयार है, साथ में ऑस्ट्रेलिया तैयार है। तो तीनों ने मिलकर आज एक स्टेप लिया है कि अब दोबारा से एक बात करेंगे, यानी कि क्वाड को किसी ना किसी तरीके से जिंदा रखेंगे। लेकिन जो फिजी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, या सोलोमन आइलैंड के साथ, तो इससे पूरे अटलांटिक जो पैसिफिक ओशन है वहां पे लोग इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ में चाइना मायूसी में है। चलिए प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।